पता है हमारी लाइफ में ना कभी कभी एक ऐसा दिन आता है जब अंदर से कुछ बदल जाता है। ये कोई बड़ा ड्रामेटिक दिन नहीं होता, बल्कि एक शांत इंटरनल एहसास का दिन होता है। ये वो दिन है जब हमें अपना ही कोई पैटर्न बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है। चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। देखो, ज्यादातर टाइम तो लाइफ बस चलती रहती है, कभी अच्छी, कभी थोड़ी मुश्किल। हम सोचते हैं ठीक है, ये सब बस हो रहा है रैंडमली। पर फिर एक दिन शायद ऑफिस से लौटते हुए या किसी शांत दोपहर में दिमाग में एक सवाल आता है, यार ये सब बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये वो पहला मोमेंट है जब हम असल में रुक कर सोचना शुरू करते हैं। और तभी धीरे धीरे वो पैटर्न दिखना शुरू होता है। सबसे पहले वो जाना पहचाना मंथ एंड स्ट्रेस, वही हिसाब किताब जो हर बार थोड़ा गड़बड़ा जाता है, वही टेंशन जो हर महीने की 25 तारीख के आसपास दस्तक देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कैलेंडर में पहले से ही लिखा हो। और इस स्ट्रेस के ठीक पीछे पीछे एक और एहसास आता है, सेविंग्स का गिरना। जो पैसा हमने इतनी उम्मीदों से बचाया था वो किसी ना किसी जरूरत के लिए निकल जाता है, और हर बार की तरह अकाउंट बैलेंस फिर से लगभग वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू किया था। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही चक्रव्यूह में गोल गोल घूम रहे हैं। और इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करती है वो एक उम्मीद, वो एक सोच, कोई नहीं, अगले महीने सब अच्छा होगा। हम खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार और केयरफुल रहेंगे, ज्यादा प्लानिंग करेंगे। ये एक तरह की तसल्ली है जो उस पल तो रिलीफ देती है, पर हमें उसी लूप में फंसाए भी रखती है। तो अब तक जो चीज़ें अजीब सी रैंडम लग रही थी, अब वो जुड़ने लगती हैं, एक कहानी बनाने लगती हैं। ये वो मोमेंट है जहां हम बिखरे हुए डॉट्स को जोड़कर एक तस्वीर देख पाते हैं। हम रैंडमनेस से रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। और फिर वो पल आता है जब दिमाग में ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न है। ये कोई इल्जाम नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। ये बस एक सिंपल सी सच्चाई है जो पहली बार अपनी पूरी ताकत से सामने आती है। और सच कहूं तो यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। और ये जो एहसास है ना, ये कोई धूम धड़ाके के साथ नहीं आता, कोई ड्रामा नहीं होता, बस एक शांत सी क्लैरिटी होती है। बिल्कुल वैसे जैसे एक धुंधली खिड़की अचानक से साफ हो जाती है और बाहर की चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं। और यहां से ना सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। पहले लगता था मेरे साथ ऐसा ही होता है, जिसमें एक हेल्पलेसनेस, एक बेबसी है। पर पैटर्न दिखने के बाद सोच बदल जाती है, मैं ये बार बार कर रहा हूं। यहां बेबसी की जगह एक जिम्मेदारी का एहसास है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है, जहां हम सिचुएशन के विक्टिम बनने के बजाय अपने रोल को समझने लगते हैं। तो जब ये पर्दा उठता है और पैटर्न साफ साफ दिखने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है? ये सिर्फ देखने का पल नहीं है, इसके कुछ असर भी होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। इस पूरे प्रोसेस में ना सबसे जरूरी चीज है डिस्टेंस, मतलब एक मेंटल दूरी, जहां हम अपने बिहेवियर को खुद से, मैं से अलग करके देखते हैं। अब हम ये नहीं सोचते कि मैं स्ट्रेस में हूं, बल्कि ये देख पाते हैं कि ओके, स्ट्रेस होने का एक पैटर्न है जो बार बार हो रहा है। ये छोटा सा बदलाव ही क्लैरिटी की नींव है। इस डिस्टेंस का सबसे पहला असर पता है क्या होता है? हमारा एक बहुत बड़ा इल्यूजन टूट जाता है। सब नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा ही होता है। जब तक पैटर्न नहीं दिखता हम इसे नॉर्मल मानकर चलते रहते हैं, पर जैसे ही पैटर्न दिखता है ये नॉर्मल नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी प्रॉब्लम लगने लगती है जिसे हम शायद अनजाने में नजरअंदाज कर रहे थे। और दूसरा जो एक इल्यूजन टूटता है वो है ये सोच कि अरे ये तो बस एक फेज है, निकल जाएगा। हम अक्सर मुश्किल चीजों को एक टेम्परेरी दौर मानकर टाल देते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि यही फेज पिछले 2 साल से हर महीने आ रहा है, तब समझ आता है कि बॉस, ये फेज नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा बन गया है। और जब ये दोनों झूठे यकीन टूटते हैं ना, तब एक नया बहुत ही पावरफुल सवाल पैदा होता है। ये सवाल हम किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूछते हैं, क्या मैं इसी लूप में हमेशा रहना चाहता हूं? शायद पहली बार हमारे पास एक चॉइस होती है। पहले हम बस रिएक्ट कर रहे थे, अब हम सवाल कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दिन है ना, ये अंत नहीं, एक शुरुआत है। पैटर्न को देख लेना मंजिल नहीं है, ये तो मंजिल की तरफ पहला कदम है। क्लैरिटी एक बीज की तरह है जिसे अभी बढ़ना है। तो अगर इस पूरे सफर को हम शॉर्ट में देखें तो इसके बस 3 स्टेप्स हैं। पहले हम रेपिटेशन को नोटिस करते हैं, फिर उस बिहेवियर से एक मेंटल डिस्टेंस बनाते हैं, और आखिर में उस दूरी से हमें क्लैरिटी मिलती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे अंदर ही चलता है।
हाँ, एक बात याद रखना जरूरी है, इस दिन कोई मैजिक नहीं होता। आदतें रातों रात नहीं बदलती और बैंक बैलेंस अचानक से नहीं बढ़ जाता। ये दिन सॉल्यूशन का नहीं है, ये दिन सिर्फ एहसास का है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस को आराम से सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। तो इस सब का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि चेंज से पहले हमेशा क्लैरिटी आती है। हम उस चीज को नहीं बदल सकते जिसे हम देख ही नहीं सकते। इसीलिए अपने पैटर्न को देखना बिना किसी जजमेंट के शायद सबसे जरूरी काम है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी का पहला कदम खुद को रिपीट करते